प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 जुलाई सोमवार, पहला पाठ। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्याएं 10 से 22 तक। याकूब ने बेरशेबा छोड़कर हारान के लिए प्रस्थान किया। वह किसी तीर्थ स्थान जा पहुंचा और वहां रात भर ठहर गया, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था। उसने वहां पड़े हुए पत्थरों में से एक को उठा लिया और उसे तकिया बनाकर वहां सो गया। उसने यह स्वप्न देखा, एक सीढ़ी धरती पर खड़ी थी, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता था और ईश्वर के दूत उस पर उतरते चढ़ते थे। ईश्वर याकूब के पास खड़ा हो गया और बोला, मैं प्रभु तुम्हारा पिता इब्राहिम का ईश्वर तथा इसहाक का ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को यह धरती दे दूंगा जिस पर तुम लेट रहे हो। तुम्हारे वंशज भूमि के राजकणों की तरह असंख्य हो जाएंगे और पश्चिम तथा पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण में फैल जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारे वंशज द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेगा। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और तुम्हें इस प्रदेश वापस ले जाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूँगा जब तक तुमसे जो कहा उसे पूरा ना कर दूँ। याकूब नींद से जाग उठा और बोला, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है और यह मुझे मालूम नहीं था। वह भयभीत हो गया और बोला, यह स्थान कितना श्रद्धाजनक है। यह तो ईश्वर का निवास है, यह स्वर्ग का द्वार है। उसने बहुत सवेरे उठकर सिरहाने का वह पत्थर हटाया, उसे स्मारक के रूप में खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल उड़ेल दिया। उसने स्थान का नाम बेतेल रखा। वह नगर पहले लुज कहलाता था। याकूब ने यह प्रतिज्ञा की, यदि ईश्वर मेरे साथ रहेगा और मेरे इस यात्रा में मेरी रक्षा करेगा, यदि वह मुझे खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़ा देगा, और यदि मैं सकुशल अपने पिता के घर लौटूंगा, तो प्रभु ही मेरा ईश्वर होगा और जो पत्थर मैंने स्मारक के रूप में खड़ा किया वह ईश्वर का मंदिर होगा। जो कुछ तू मुझे प्रदान करेगा, मैं उसका दशमांश तुम्हें दिया करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 18 से 26 तक। यीशु शिक्षा दे ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। वह उन्हें दंडवत कर बोला, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वो जी जाएगी। यीशु उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए।
उस समय एक स्त्री जो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर यीशु के कपड़े का पल्ला छू गई, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और उसी क्षण वह स्त्री चंगी हो गई। यीशु ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब यीशु ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वो उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों हम उत्पत्ति ग्रंथ से पाठ सुन रहे हैं। हमने देखा इब्राहिम और सारा का बेटा था इसहाक। इसहाक ने रेबेका से विवाह किया। लेकिन रोचक बात यह है कि जिस तरह इब्राहिम और सारा संतानहीन थे, उसी तरह इसहाक और रेबेका भी संतानहीन थे। बाइबल कहती है कि इसहाक ने बहुत प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना के फलस्वरूप रेबेका को संतान मिली भी तो जुड़वा संतान मिली, एसाऊ और याकूब। एसाऊ पहले जन्मा और याकूब बाद में, इसलिए एसाऊ को बड़ा माना गया। यहूदी समाज में बड़े बेटे को ज्यादा अधिकार मिलता था, सम्मान मिलता था, इसलिए एसाऊ को बड़ा भाई माना गया, बड़ा पुत्र माना गया। उसको ज्यादा अधिकार और सम्मान भी मिलता था और मिलने भी वाला था। छोटा बेटा याकूब का मन हमेशा इस बात पे लगा हुआ था। उसकी दृष्टि इस बात पे लगी हुई थी कि मैं कैसे अपने बड़े भाई से बड़े भाई के अधिकार को छीन लूं। ऐसा मौका आया, वचन में आप पढ़ेंगे कि एक बार एसाऊ शिकार खेलने गया था और थका मांदा, बहुत थका हुआ वापस आया घर पे, बहुत भूखा था। उस समय याकूब के हाथ में एक थाली में ताजा पकी हुई दाल थी। एसाऊ ने कहा, मुझे दे दो। याकूब ने शर्त लगा दी, कहा कि यदि तुम बड़े भाई का अधिकार मुझे दोगे, मैं दे दूंगा। और एसाऊ ने अपना अधिकार दे दिया और वह दाल खा ली। बाद में पढ़ेंगे कि याकूब ने अपने वृद्ध पिता को, इसहाक को, जब उसको दिखाई भी नहीं दे रहा था, उस वृद्धावस्था में मृत्यु से पहले धोखा देकर आशीर्वाद छीन लिया। इसलिए एसाऊ और याकूब के बीच में दरार पड़ी। आगे हम पढ़ेंगे, दोनों दो दिशाओं में चलते हैं। एसाऊ ने कई नारियों के साथ विवाह किया। उसके बाद अपने बड़े पिता इस्माइल, जो इब्राहिम को हागार से उत्पन्न हुआ था, इस्माइल की बेटी से भी विवाह किया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याकूब अपने मां बाप के अधीन रहा, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता रहा। इसहाक ने याकूब से कहा कि बेटा, तुम आसपास के कनानी कन्याओं से विवाह नहीं करोगे, तुम अपने ननिहाल चले जाओ और वहां पर हमारे वंश से, तुम्हारी माता के वंश से एक कन्या से विवाह करना। और इस उद्देश्य के साथ याकूब निकल पड़ता है इसहाक के आशीर्वाद के साथ। और मार्ग में याकूब इब्राहिम और इसहाक के ईश्वर का दर्शन करता है, जिसके बारे में आज आपने पहले पाठ में सुना। याकूब अकेले एक स्थान पे था और वो सोया हुआ था। उसको एक दिव्य स्वप्न मिलता है। स्वप्न में उसने देखा कि स्वर्ग खुला हुआ है और एक सीढ़ी लगी हुई है। स्वर्ग और धरती के बीच में स्वर्गदूत चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, और वहां पर उसको अपने पिता और दादा के ईश्वर का साक्षात्कार होता है।
ईश्वर पहली बार याकूब को दर्शन देता है और बोलता है, मैं प्रभु तुम्हारे पिता इब्राहिम का ईश्वर तथा इसहाक का ईश्वर हूं। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को यह धरती दे दूंगा जिस पर तुम लेट रहे हो। तुम्हारे वंशज भूमि के रजकणों की तरह असंख्य हो जाएंगे और पश्चिम तथा पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण फैल जाएंगे। आगे प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें इस प्रदेश वापस ले आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा उसे पूरा ना कर दूं। और याकूब नींद से जाग उठता है, कहता है कि पवित्र स्थान है, यहां ईश्वर का निवास है। मुझे नहीं मालूम था। वो भयभीत हुआ। उसके बाद उसने क्या किया? आगे हम पढ़ते हैं कि याकूब ने ईश्वर से प्रतिज्ञा की, यदि ईश्वर मेरे साथ रहेगा और मेरी इस यात्रा में मेरी रक्षा करेगा, यदि वो मुझे खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े देगा, और यदि मैं सकुशल अपने पिता के घर लौटूंगा, तो प्रभु ही मेरा ईश्वर होगा, और जो पत्थर मैंने स्मारक के रूप में खड़ा किया वह ईश्वर का मंदिर होगा। जो कुछ तू मुझे प्रदान करेगा मैं उसका दशमांश तुझे दिया करूंगा। याकूब को जीवित ईश्वर का एक सुंदर साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है। और वहां से आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे ईश्वर याकूब को आगे ले चलता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, अपने मां बाप और अधिकारियों का आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन के मार्ग पर प्रकट हो जाएंगे और हमें इसी तरह प्रतिज्ञाएं देंगे और हमें इसी तरह हमारे हाथ पकड़कर आगे ले जाएंगे। एक सुंदर अनुभव है कि जिस तरह याकूब को उस मार्ग पर ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, उसी तरह हमें भी जीवन के मार्ग पर जीवित ईश्वर का साक्षात्कार होगा, अनुभव होगा। याकूब ने क्या किया? हमने देखा कि याकूब ने इस महान अनुभव के लिए, ईश्वर के धन्यवाद देने के लिए वहां पर एक स्तंभ खड़ा करता है और वायदा करता है कि यहां पर एक मंदिर बनेगा। वास्तव में वहां पर एक मंदिर बन ही जाता है। और आज की सुसमाचार में हमने प्रभु यीशु के सामने दो व्यक्तियों के विश्वास की अभिव्यक्ति को देखा। कैसे दो व्यक्ति अपने विश्वास को प्रभु के सामने प्रकट करते हैं। पहला है एक अधिकारी। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में उनका नाम बताया गया है। उनका नाम था जैरूस, जो सभागृह के अधिकारी थे। और वो यीशु के पास आते हैं और क्या कहते हैं? कहते हैं, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वो जी जाएगी। कितना बड़ा विश्वास है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में बताया गया है, अधिकारी कहता है, मेरी बेटी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई है, आइए और हाथ रखिए, वो चंगी हो जाएगी। यहां पर हमने सुना कि वो कहते हैं कि मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, लेकिन आप आइए, हाथ रखिए और वो जी जाएगी, चंगी हो जाएगी। कितना जबरदस्त विश्वास है। विश्वास की अभिव्यक्ति है। नतीजा क्या है? नतीजा है चमत्कार। यीशु उनके घर की ओर जाते हैं, उनके घर पे पहुंच जाते हैं। लोग रो रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे दुख को प्रकट करने के लिए। सबको चुप कराया। यीशु अंदर जाते हैं, लड़की को जिंदा कर देते हैं। दूसरा उदाहरण, उस नारी का उदाहरण हमने बार बार सुना है। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित नारी यीशु के पास आती है, ये मन ही मन सोचकर, यदि मैं उनके कपड़े भर को छू पाऊंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। क्या विश्वास है! यदि मैं उनके कपड़े भर को छू पाऊंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। इतना दृढ़ विश्वास। जवाब क्या है? चमत्कार, चंगाई, 12 साल पुराने उस रोग से छुटकारा। प्रभु यीशु ने उससे कहा, बेटी ढारस रखो,
तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा सामर्थ्य है, हमारे विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है। विश्वास के सामने ईश्वर भी अपने आप को रोक नहीं पाता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 में देखिए, वो कनानी स्त्री जो यीशु के पीछे लगी हुई थी चिल्लाती हुई, यीशु ने उसका तिरस्कार कई बार किया, लेकिन अंत में वो तिरस्कार कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके विश्वास के सामने प्रभु यीशु रुक जाते हैं। प्रभु ने कहा, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। पूरे सुसमाचारों में हम देखते हैं, जहां कहीं भी मनुष्य प्रभु यीशु पर अपने विश्वास को व्यक्त करता है, उसका परिणाम है ईश्वर की ओर से चमत्कार, चंगाई। हम सबके जीवन में भी यही होगा और यही होना चाहिए। जीवन में परिस्थितियां बिगड़ने पर हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। उस अधिकारी का विश्वास डगमगाया नहीं। उसने कहा, मेरी बेटी मरी है, लेकिन आप हाथ रखेंगे जी जाएगी। ऐसे विश्वास के सामने प्रभु भी मजबूर हो जाते हैं। ऐसे विश्वास के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस सुबह के समय के लिए, अनुग्रह के समय के लिए। तेरे इन पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमारे हृदयों को उकसाया है, उत्साहित किया है कि तुम्हारी परिस्थिति कितनी ही खराब क्यों ना हो, अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित उस नारी के अंदर जिस तरह विश्वास उत्पन्न हुआ, 12 साल पुराने उस रोग से छुटकारा देने वाला विश्वास। जायरूस की बेटी मरी पड़ी थी, तब भी उनके अंदर वो विश्वास था। एक ऐसा विश्वास हमें प्रदान करना यीशु। आज हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। परिस्थितियां कितनी भी बिगड़ी क्यों ना हो, एंड उन परिस्थितियों में भी यह विश्वास करना कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तूने अपने वचन में कहा, यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा दोगी, तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। प्रभु यीशु, समय उनको स्पर्श करना, उन्हें विश्वास का वरदान देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो, आशीष का दिन हो। वे जहां कहीं भी जाएं तेरी उपस्थिति का एहसास कर सके। प्रार्थना को ग्रहण कर यीशु, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी